2025 से 26 के लिए अपना 8वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी और इनमें से 200 केंद्र 2025 से 26 में स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाले बुनियादी सीमा शुल्क को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा 2025 से 26 में ही 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा रोगियों, विशेष रूप से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए मैं 36 जीवन रक्षक दवाओं को उन दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं जिन पर पूरी तरह से सीमा शुल्क छूट होगी। इसके अलावा 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% की रियायती सीमा शुल्क सीमा में जोड़ा जाएगा। इन दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक बल्क ड्रग्स पर भी पूरी छूट या रियायती दर लागू होगी। पिछले बजट में भी सरकार ने कैंसर की 3 प्रमुख दवाओं ट्रेस्टोजुमाब, डेरुक्सटेकन, ओसिमाटिनिब और डुर्वालुमाब पर जीएसटी में कटौती करने का फैसला लिया था। सीतारमण ने कहा कि अब मैं 37 और जीवन रक्षक दवाओं को इस सूची में जोड़ने और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को शामिल करने का प्रस्ताव करती हूं। शनिवार को अपना 8वां लगातार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा रोगियों, विशेष रूप से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए मैं 36 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को उन दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं जिन पर पूरी तरह से मूल सीमा शुल्क छूट होगी। इसके अलावा उन्होंने उल्लेख किया कि फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा संचालित पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली निर्दिष्ट दवाओं और औषधियों को पूरी तरह से मूल सीमा शुल्क से मुक्त रखा गया है, बशर्ते दवाएं रोगियों को निःशुल्क प्रदान की जाएं। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सीटें बढ़ाने के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में लगभग 1,10,000 स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटें जोड़ी हैं। ये 130% की वृद्धि है। मंत्री ने यह भी बताया कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि गिग वर्कर्स को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।